सारे मीठे बच्चे सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। सारे दुनिया में मीठे बच्चे सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयुग सीख रही हो। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रही हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? हैं? क्या कह रहे? दैहिक अभिमान। उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार। मोबाइल बंद कर, स्विच ऑफ। जो मुरली सुन रहे हैं ना वही सुनो, मोबाइल में देखो। थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग हो सकते हैं ना, पीछे बहुत करते हैं। बस 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 थोड़ा पीछे, थोड़ा सा। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है, वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते। बाबा ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। ज्ञान का सागर वे तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर धारण करते हैं। कुर्सी ले आओ ऊपर से। सुधीर भाई कहाँ गए? एक कुर्सी ला दो नीचे, नीचे जगह है सुधीर भाई, एक कुर्सी ला दो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। ऊपर जाइए, ऊपर है जगह, ऊपर जाइए भाई जी, ऊपर ऊपर। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की सिवाय नमः। ऊंचते ऊंचा भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप भी है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों को कहते हैं हम सभी बाप है। सन्यासी अथवा विद्वानों को कहते हैं, कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसा फादरहुड हो जाता है। सन्यासी कहते भगवान सर्वव्यापी है,
उस वजह से सब क्या कहते, भगवान सबके अंदर है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है ना, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फादर है तो वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का एक बाप है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है, आत्माएं है ना। सबका गॉड फादर तो एक ही है। उस बात को सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है कि सदो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर है शांति धाम, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है परम धाम का। सबसे अच्छा नाम क्या है? शांति धाम। यहाँ तो अर्गन सोने के कारण आत्मा टाकी में रहती है, बोलना भी तो पड़ता है ना। सूक्ष्म बर्तन में मुंह भी है, वहाँ इशारों से बातें होती है, आवाज नहीं होती है। 3 लोग को भी तुम बच्चे जान गए हो, मूल बर्तन, सूक्ष्म बर्तन और स्थूल बर्तन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है। यह सृष्टि चक्कर लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मनुष्य ही उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंचा बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं ना। इस चक्कर को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। गाते भी है देवताएं सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी है और अपने को कहते संपूर्ण विकारी है। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में संपूर्ण विकारी अर्थात संपूर्ण पतित। भारत की तो बात है ना, यह बात ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतियों को लंबा समय दे दिया है। समझते लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसकी भी बुद्धि में बातें आती नहीं है। और बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बात तो समझाते आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई। कहाँ सोने की दुनिया थी और एकदम आयरन एज बन गई। आत्मा की भेंट की जाती है, या अच्छी रीति समझाना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। बहुत कन्याकुमारी क्या हो जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई है नहीं। और इतना नशा है ना, नशा है तो नींद भी उड़ जानी चाहिए ना। बाबा ने कहा पर बच्चों की इतना नशा नहीं रहता है, कॉमन हो गया ना। बात ही तो है, रोज मुरली सुनते 2-4 दिन नहीं सुनने तो कौन सा फर्क पड़ता है। अब तो और ही कई साधन हो गए ना।
लेकिन बाबा ने हम ब्राह्मण जीवन के लिए जो नियम बनाया, अमृत वेले उठना, योग करना, संगठन में मुरली सुनना, अब क्या आलसी हो गए ना लोग, जैसे कि वही समझते कि वही सही है। लेकिन वक्त ऐसे आएगा फिर तो पश्चाताप करेंगे। तो बाबा ने कहा हमारे जैसा खुश नसीब कोई और हो ही नहीं सकता। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम बच्चे राज ऋषि भी हो, राजयोगी भी हो और राज ऋषि भी हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती क्या? होती है क्या राजाई की? तो बाबा 31 जन्मों के लिए राजाई दे रहा है, पढ़ाएगा तो सही ना लायक को लायक तो बनाएगा ना। बैरिस्टर बनाएंगे परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। यहाँ महाराजा और कोई नहीं, सतयुग के लिए जरूर चाहिए। किसको जरूर, बाबा ने कहा किसको जरूर आना पड़ेगा ना। बाप कहते तब मैं आता हूँ। महाराजा महारानी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा नहीं, सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए। जब भक्ति पूरी होती है और भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते ही नशा होना चाहिए, भगवान पढ़ाता है नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमात्मा शिव ही पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। माला कौन है? माला। तो बाबा ने कहा वह बातें जो पास्ट हो गए, भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तिजरी की भी कथा है। बाप तीसरा नेत्र भी तो देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग की मालिक बनाते हैं, हम हकदार। बाबा स्वर्ग के मालिक बनाते हैं और हम उसके हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है। हमको स्वर्ग में क्यों नहीं? स्वर्ग में तो जाना चाहिए, भगवान के बच्चे हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तो नई दुनिया पूरा स्थापना हो जाएगी तब जाके पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राजाई ले रही हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी और जो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते, क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। माला को फेंकते फेंकते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बेड सिमरते हैं, वहाँ कहाँ बाहर ख्याल ना जाए। क्यों माला स्मरण करते हैं? बाहर का ना जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है, राम राम की धुन लगाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे,
कर्मों का गति से, कर्म से थोड़ा डरते, ऐसा कर्म ना करे जिससे विकर्म बन जाए। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे ये सत्यवादी लोग हैं। मंदिर में माला रखी होगी, माला पहनते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता। पहले तो अभी बेचारी भक्ति थी ना, पाप नहीं होता। कहते नोदा भक्ति से मनुष्य मुक्ति में भी चला जाता है, परंतु होता तो कुछ भी नहीं। यह सब एक नाटक है। उनमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको तो आना ही है, बाकी से एक को भी नहीं जाना है। ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी ना पूरी परम धाम, तब जाना शुरू होगा। तो बाबा ने कहा दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि कुछ होगा ही नहीं। वह तो पहले मछियानी थी, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया, फिर भी मछियानी होंगे, सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं। वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की किसको दरकार नहीं होती। अभी तो कहते ना चलो ठंडी जगह पर चलो, गर्मी लग रही, पहाड़ियों के पास जाते। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ मनुष्य थकते हैं, फिर जाते बाहर रेस्ट लेने के लिए, और उसके पीछे कितना पैसा खर्चा करते। तो बाबा ने कहा सतयुग में थकने की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक मात्र भी तकलीफ नहीं होती। और बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाता, बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते ओ मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर जाकर पढ़ते हैं ना, घर का काम काज भी करते हैं, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो पढ़ाई और एक ही पॉइंट है मनमनाभव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान उवाच है, वह समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे, पति तो पावन संगम युग पर करेंगे ना, द्वापर में थोड़ी सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई एक निमित्त है, सब मरेंगे तब मुक्ति जाएंगे तो जीवन मुक्ति में आएंगे। इसके लिए कल्याणकारी लड़ाई है। लोग तो सोचते हैं कल्याणकारी है, तो बाबा कहते तुम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उनमें कोई दुख नहीं होता है, मौत ऐसा होना चाहिए। आजकल तो बहुत हो रहा है ऐसे। बाबा ने कहा मौत अच्छा है, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। जब तक डॉक्टर आए तब तक आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना ही है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल रहेगा ना डॉक्टर रहेगा, किसके पास जाओगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे। अब तो वही हाल हो रहा है, जितना लोग मरते हैं। जो धर्म है हिंदुओं का उसमें कहाँ वो कर पा रहे, बहुत इकट्ठा ही जला देते हैं। अब तो मौत पुनाई है, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे और मूसलाधार बरसात पड़ेगी, सफाई हो जाएगी।
मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी, कोशिश कर रहे हैं ऐसे वंश बनाए जो फट से मर जाए। ऐसे ऐसे वंश बनाते रहते हैं, वंश की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोट है। ड्रामा बना बनाया खेल है, कलप कलप विनाश तो होता ही है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, बाप ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बातें नहीं रहती है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अभी तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जबकि भारतवासी राजाओं का राजा बनते हैं, राजाओं का राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में बाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा के नाम में पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा की पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, फिर द्वापर में उनकी मूर्ति बना ये मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आस्ते आस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो की कट कराए लिंग बनाते हैं, वह भी पूजा के लिए। यह किसको पता नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तो तुम बच्चे अभी समझते हो, लिंग बड़ा नहीं है। मंदिर बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अभिविचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम हिंदू रख दिया है। असुर में हम देवी देवताएं हैं। बाप कहते तुम असुर देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गई हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी हम संगम पर ना पूज्य है ना हम पुजारी है। तो तुम क्या करते हो? तुम श्रीमत पर अभी पूज्य बन रही हो, औरों को भी बना रही हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो पुराना चूल्हा छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये समझते हो कि हम आत्मा ज्ञान पूरी रीति समझ नहीं पाते ना। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार बाप शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाप ने ज्ञान के संस्कार, शरीर तो उनकी है नहीं, पर ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें वो गुण है। कौन सा? ज्ञान का।
बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, युक्ति बहुत सहज है। अक्षरी एक है मनमनाभव, मामनिकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्कर में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे, बराबर सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। बाबा ने सारी कहानी सुना दिया ना। सृष्टि या पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नया बनाने। यह बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी रह दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है श्रीमत पर पूज्य बनना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उससे ज्ञान योग से समाप्त करना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान। गम की दुनिया सामने होते हुए भी वरदान है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप। कर्मेंद्रजीत बच्चों की निशानी। कर्मेंद्रजीत बच्चों की निशानी। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दुष्ट कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत को, अगर कोई ना कोई संग दुष्ट कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत को अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा खुशी प्राप्ति है उस वक्त ही खो जाती है।
बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। अगर खुशी नहीं, नशा नहीं तो क्या है? संगम योग का मौज का अनुभव नहीं ना, तो कोई प्राप्ति भी नहीं, तो क्या होगी? गम की दुनिया में बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार।